ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी रूहानी फरिश्तों को। आइए बाबा की मुरली शुरू करने से पहले कुछ पल, कुछ मिनट लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपने आप को अपनी स्वस्थिति की स्टेज पर स्थित करें। अपने स्वरूप में टिकते हुए शिव बाबा को अपने सिर के ऊपर 10 फीट की ऊंचाई पर महसूस करो कि वही सर्वशक्तिमान संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता, इस बगिया का बागवान, मेरा पिता, अजर अमर अविनाशी सत्ता, सर्वोच्च सत्ता, यही है वो जिसे हमने जन्म जन्म तलाशा। भक्ति, पूजा, पाठ, यज्ञ, जप, तप, क्या क्या नहीं किया, अब आकर के हमें मिला है। और अपनी शिक्षाएं प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम द्वारा हमें देकर के मनुष्य से देवत्व की ओर ले जा रहा है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मीठे बाबा। आप मेरे जीवन में मेरे पिता, मेरे सतगुरु और मेरे परम शिक्षक बन के आए। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नशे और खुशी के साथ आज की बाबा की मुरली हम ग्रहण करेंगे अव्यक्त अलौकिक अवस्था में बैठकर। और ये अभ्यास निरंतर जब भी आप आश्रम में जाएं, ये वीडियो ऑडियो जो भी मुरली सुनते हैं, उससे पहले कुछ सेकंड जरूर ये अभ्यास करें। ओम शांति। आज बाबा की साकार मुरली का सार 31/10/2023। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य, बेगर से प्रिंस बन रहे हो, इसलिए तुम्हें खुशी में खग्गियां मारनी है। खग्गियां, मुस्कुराना भी है, अच्छे से अंदर से भीतर से हंसना है, दिल से, जिगर से, सिर्फ मुख की बात नहीं। और जब कोई व्यक्ति भीतर से खुश होता है तो उसके चेहरे पर खुशी आ ही जाती है। मुबारक हो हम सभी को ये हमारा ब्राह्मण जीवन। बच्चे, इसलिए तुम्हें खुशी में खग्गियां मारनी है। किस लिए? क्योंकि तुम बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, पूज्य से पुजारी बन रहे हो। बच्चे, कभी भी रोना नहीं, जिन रोना तिन सब कुछ खोना, ऐसा फील करके चलो। इसलिए जीवन में कुछ भी हो, बाबा का ये महावाक्य याद रहे कि मुझे रोना नहीं है, ना आंखों से, ना मन बुद्धि से। अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारतवासियों को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे मैं रूप बसंत हूं, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत आकर के बनाता हूं। अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण भी करो और दान भी करो, है ना। दान करने में भी फर्स्ट और धारणा करने में भी फर्स्ट। इसी महादान से भारतवासी और ये भारत साहूकार बनेगा।
जैसे तुम बच्चे बाप से पूरा वर्षा ले रहे हो, तुम्हारा फर्ज है औरों को भी वर्षा दिलाना, रास्ता बतलाना, सभी के लिए, अपने लिए भी, सभी के लिए सुखदायी बनना। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, है ना। बड़ा सुंदर गीत है। ओम शांति। ये गीत तुम बच्चों से भी लगता है, हा? कि भविष्य जो वर्तमान पुरुषार्थ करेंगे, भविष्य हम ही उसके नेता माना स्वराज्य अधिकारी होंगे। देखो, उन्होंने तो भारत को अंग्रेजों से छुड़ाया है, तो उनकी गीत उनकी खुशी में खुशियां मनाते रहते हैं। तुम बच्चे इस भारत को पवित्र बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है। क्यों? क्योंकि ये बेहद के बाप का बर्थ प्लेस, अवतरण भूमि है। अवतरण भूमि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है, अर्थात सर्व का सदगति दाता है, उनका यह बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इस जैसा ऊंचते ऊंच तीर्थ और कोई है नहीं, परंतु गीता में नाम बदल दिया है। यह भारतवासी खुद नहीं जानते, यह भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। भले शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु शिव कौन है, कहाँ के रहवासी हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, और हम सभी आत्माओं के साथ उनके संबंध क्या हैं, ये सिवाय बीके के और कोई भी नहीं जानता। मानते भले होंगे त्वमेव माता पिता त्वमेव, लेकिन वो संबंध को फील करना, वो पालना को प्राप्त करना, ये तो हम सबका ही सौभाग्य है। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, तुम जानते हो स्टार सफेद होता है तो आत्मा भी बहुत ही सूक्ष्म, हल्का सा नीलापन जैसे चांद का होता है, स्टार का होता है, ऐसा महसूस करो। अपने स्वरूप में आ जाओ। इन डब्बियों से बाहर की दुनिया बहुत देखी, बहुत। अभी खुली आंखों से भीतर की तरफ देखना शुरू करो। मन की आंख जो बंद पड़ी है उसको खोलकर। दूसरों को समझाना बहुत सहज होता है। स्टार मिसल आत्मा है। देखो बच्चे, पत्थर भी कैसे स्टार जैसे बनाते हैं। बाबा ने जो हीरा होता है ना, कैसे उसको कटिंग करके और चमकदार बनाते हैं। उनकी वैल्यू फिर यहां कितनी होती है। जवाहरात, हीरे बच्चे महलों में लगाते हैं सतयुगी दुनिया में। सतयुगी दुनिया में इन चीजों की कोई इतनी वैल्यू होती नहीं। जहां बहुत कोई चीज हो, बहुत ज्यादा हो, फल ज्यादा हो जाए, दूध ज्यादा हो जाए, उसे नदी में लोग बहा देते हैं। फॉरेन में ऐसा कल्चर है। तो सतयुग में प्रचुर मात्रा में सामग्री प्रकृति के पास इतनी है, इतनी है, इतनी है, जो अभी भी कम नहीं और आगे होगी भी नहीं। सब कुछ भरपूर देती है। और उन आत्माओं के लिए जिन्होंने उसे प्योर वाइब्रेशंस दिए हों, उनके लिए क्या नहीं करेगी ये प्रकृति। देखो बच्चे, हर एक आत्मा जो लाइट, स्टार लाइट है, उसमें अपना अपना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते तो हैं, लेकिन हमारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ पुरुषार्थ करते हैं उस बात। बाकी तो ठंडक किनारे में बैठोगे तो कम से कम थोड़ी ठंडक, ठंडी हवा तो मिल ही जाती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे गाते हैं ना, भ्रकुटी के बीच में चमकदा है एक अजब सितारा, जो साहिबा दानू लगदा है प्यारा, है ना। अजब और गजब। अजब माना दिखाई नहीं देता जैसे दुनियावी चीजें दिखाई देती हैं। गजब माना बहुत शक्तिशाली, आत्मा से ताकतवर इस पूरी प्रकृति में और कुछ नहीं है। बस इस बात को समझ लो। अगर है तो प्रकृति से परे,
परमात्मा है। देखो बच्चे, 84 जन्मों का कैसे पाठ भरा हुआ है। तुम बच्चों को सभी को ये ज्ञान देना है, हर एक को रास्ता बतलाना है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, उस स्थिति को धारण करते हुए बेहद की बुद्धि को लेकर के सभी को, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या देश, क्या विदेश, क्या सेठ, क्या साहूकार, क्या स्त्री, क्या पुरुष, हर भेद से ऊपर उठ करके हमें ये कार्य करना है बच्चे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, वो भटके हुए हैं, उनको रास्ता बताना ये हमारा फर्ज है। आप सबके लिए सेवाएं देते हुए हमें जो खुशी मिलती है उसका हम बयां नहीं कर सकते। मुझे याद है, हम बहुत छोटे थे, 15 साल, 10-15 के बीच। हमारे साथ और भी 1-2 कुमार भाई, हम अकेले ही 2-3 मिलके खंबे खड़े करके और प्रदर्शनी लगा लिया करते थे। रात में बैनर लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, अगले दिन प्रोग्राम है। तो कई बार लोग हमसे पूछते थे, ये आपको क्या मिलता है, हमारा भी काम करोगे क्या? हमने कहा, भाई हमें जो मिलता है वो आप दे नहीं सकते। ऐसे आजकल जब हम ये इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर बाबा की बातें बाबा के बच्चों तक पहुंचाने की सेवा करते हैं तो कई लोग पूछते हैं, सतेंद्र जी पैसा वैसा आता है क्या? अरे भाई एक बात बताओ, जिंदगी में हर काम पैसे के लिए ही किया जाता है क्या? दुआओं के लिए कोई काम नहीं करना, सत्य को प्रसारित करने के लिए कोई काम नहीं करना, सिर्फ इसी के लिए काम करना मेरी समझ नहीं आता। लेकिन मुझे आप सबकी दिल की दुआएं मिलती हैं, आप सबका स्नेह मिलता है, आप सबका प्यार मिलता है। दौलत के सामने, इस दौलत के सामने वो स्थूल दौलत मैं कुछ नहीं मानता उसको। बस आप अपना स्नेह प्यार बनाए रखिए और अपनी इस भाई की सेवाओं को स्वीकार करते रहिए, यही हमारा परम सौभाग्य है। और पुनः कहूंगा, इसको शुक्रिया करने की जरूरत नहीं, उसको शुक्राना करो जिसने इसे बनाया इस काबिल, वरना ये तो किसी मिट्टी का भी नहीं। मिट्टी के माधव होते हैं ना, घर के गणेश, वो भी नहीं। तो चलिए, थैंक्स आप सभी का, जो आप दिल से सुनते हो, देखते हो और सेवाओं को महसूस करते हो। बस आगे भी बढ़ाते रहिए, इतना जरूर मैं कहूँगा, ताकि अनेक आत्माओं की दुआओं का दरिया हमारे लिए भी और बढ़ाने वाले के लिए भी मिलता रहे। ये उन आत्माओं के लिए भी विशेष है जो सुबह सेंटर पे नहीं जा पाते, शाम को भी टाइम नहीं मिलता, तो कम से कम ऑडियो या वीडियो, हमारे ऑडियो भी बहुत सारे बाबा के बच्चे जारी करते हैं। विशेष मधुबन से कितने ऑडियो वीडियो आते हैं, कोई जरूरी नहीं आप हमारा ही देखें, ऐसा मैंने कहा ना। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो अच्छा है। और हमारी बहनें भाई कितने कार्य कर रहे हैं, उनको भी सुनो। सबको सुन सकते हो खाली टाइम में, सबसे कुछ न कुछ मिलता है, ये हमेशा याद रहे। देखो बच्चे, तुम बच्चों का फर्ज है, बच्चे ये महादान है, ज्ञान धन का दान करना महादान है। तो तुम बच्चों को समझाना है, अर्थात बाप का परिचय देना चाहिए, रूप बसंत बनना है, ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करें, विचार सागर मंथन करना है। बच्चे धारणा करनी है, मुख द्वारा भी दान देना चाहिए। इन ज्ञान रत्नों का बच्चे कोई मूल्य नहीं, अमूल है, अनमोल रत्न है। ये गाया भी जाता है, अंतमति सोगति, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अब कुकर सुकर तो बन नहीं सकते, फिर भी जन्म तो मिलता है। यहाँ बाप कहते देही अभिमानी बनो। कल बाबा ने कहा था जो पति सिमरे, है ना। कहने का मतलब उस अवस्था में अगर शरीर छोड़ेंगे तो व्यवस्था भी वैसे ही मिलेगी। और अंत काल में हमें प्रभु की स्मृति रहे, हमें हमारे स्वमानों की स्मृति रहे, स्वरूप की स्मृति रहे, प्रभु के साथ साथ अपने स्वरूप का भी अनुभव रहे, उसके लिए एक बहुत ही सुंदर बात है। हे अर्जुन, जो चिरकाल से मुझे भजता है, याद करता है, मेरे स्वरूप का चिंतन करता है, अंत काल में वो मुझे ही प्राप्त होता है। अर्थात ना चाहते हुए भी वो चीज दिमाग में आएगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लोगों को नहीं कहना पड़ेगा तुम जा रहे हो प्रभु को याद कर लो, नहीं। तो बाबा कहते बच्चे
यहाँ बाप कहते देही अभिमानी बनो मुझे याद करो। तुम अपने बाप को और अपने घर परम धाम को भूल गए हो ना। तो अब बाप आकर के फिर से समझाते हैं, बाप ही आकर के मत देते हैं, बच्चे सबको समझाना है, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। बुद्धि का ताला दिन प्रतिदिन क्या होगा बोलो, खुलता जाएगा, सभी का खुलता जाएगा। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बच्चे संभाल करनी है। तुम जानते हो कितनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ लूटा हुआ है। साइंसदानी भी इस बात को सुनकर के बड़ा वंडर खाएंगे, वंडर। निमित्त करके नाम रखा हुआ है कि शंकर के द्वारा विनाश हुआ। वास्तव में ये सब जो एटम बम्स, मिसाइल्स ये सब बन रहे हैं, ये तांडव हो रहा है और होगा। हाँ, ये स्वतः ही दिखाया ना, यादवों ने अपने पेट से मूसल निकाले और अपने कुल का विनाश कर लिया। तो जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स, जो बड़े बड़े एटम बम, ये वो आसमां फौलाद का होगा, जमी तवे तत्ते तवे की होगी, आसमां फौलाद का खुदा इंसाफ पर होगा, है ना। तो ये बातें सब जगह है। तो ये जो गिरते हैं आग के गोले, ये वही तो हैं, मिसाइल्स, बम। तो ये इन्हीं के द्वारा अब मनुष्यों ने बनाए और अपने ही कुल का विनाश करने के लिए, मतलब मानव जाति का ही विध्वंस करने के लिए। देखो बच्चे, तुम्हारी ये बातें सुनकर के सब खुश होंगे। नेचुरल कैलमिटीज आदि भी होंगी जरूर, भूकंप, बाढ़, अकाल, ये सब बहुत कुछ होगा नेचुरल में, बहुत कुछ। ये बातें सुनने से वो बहुत खुश होंगे, तुमको बहुत थैंक्स देंगे। बच्चे एक दिन आएगा, अब तो आ गया है। 148 देशों में ईश्वरीय कार्य का झंडा फहरा रहा है, फतेह ईश्वरीय कार्य की। बहुत फॉरेनर्स आएंगे, घर बैठे आते हैं, तब तो दान करना ही चाहिए। जब तुम्हारे घर में कोई आए पूछने भाई यहाँ क्या हो रहा है, तब तो उन्हें ज्ञान की बातें सिखानी चाहिए ना, कम से कम। देखो बच्चे, धीरे धीरे बुद्धि का ताला खुलता है। बाबा कहते बच्चे, श्रीमत पर चलते चलो, ऊंच पढ़ाई है। मनुष्य तीर्थों पर जाते, बहुत कठिनाइयां सामने आती हैं। आगे तो पैदल जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने सहज कर दिया है। बाप कदम कदम पर कहते बच्चे, श्रीमत पर चलो चलो। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। साहब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर। तो बच्चे एकदम कदम कदम पर राय लेनी है। परंतु बहुत बच्चे हैं जो बाप से राय लेना भी भूल जाते हैं, चिट्ठी नहीं लिखते, आदि आदि। एक दिन आएगा, सबकी बुद्धि का ताला खुलने का है। सबको पता लगेगा कि वही है, वही है, वही है। और हम बाबा के बच्चे कहेंगे हाँ भाई यही है, यही है, यही है। ठीक है ना। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए। शौक जिंदा रखो। कौन सी? सेवा का, दुआएं कमाने का, ईश्वरीय कार्य करने का। ये जिंदगी भर जज्बा कायम रहे। मौका मिले एकदम छलांग लगा दो। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए। सर्विस बहुत करनी है। ड्रामा में नूंद है। अब ईश्वरीय इशारा है क्या? कई लोग डरते हैं क्या होगा, कैसे होगा। तो सुनो बच्चे, खर्चा आप ही आएगा। अरे देवी देवताओं के नाम पे कितने क्या क्या चल रहा है दुनिया में। आप भगवान के बच्चे हैं, हम सभी। तो चिंता नहीं करो, लेकिन दिल साफ होना चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए ईश्वरीय कार्य के प्रति। हमेशा याद रखो, अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। ड्रामा में सब फिक्स है। जब भगवान के कार्य में लगते हो, हजारों अनुभूतियां ब्राह्मणों के जीवन में घूम रही हैं निरंतर, और अभी भी होती जा रही हैं। ऐसे तो कार्य हो रहा है। जिनको शांति मिलती है, जो बुराइयों से छूट जाते हैं, तेरे मेरे के लफड़े से छूट गए, कोर्ट कचहरी से छूट गए, गंदगियों से छूट गए, तो बचत तो होती है ना, समय और संपत्ति दोनों की। तो फिर ईश्वरीय कार्य में स्वतः ही लगाते हैं, कोई कहने की जरूरत नहीं। अनुभव कहता है हमारे, जहां पर बाबा ने हमें सेवा में बिठाया हुआ है। एक एक रतन, नाम नहीं लेता लेकिन नाम सहित मेरी यहाँ है। एक एक रतन कमाल है,
कमाल हैं, कमाल। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही करते रहते हैं, हमें चिंता नहीं रहती, बस ये बोलना होता है कि ये कार्य है, बस। वंडरफुल है ना? क्यों? क्योंकि ईश्वरीय कार्य में सभी लगे हुए हैं, और अपना स्वार्थ रख करके कोई कार्य करोगे उसमें सफलता फिर वही मिलेगी मेहनत करके है ना? तो ये हमने अनुभव किया, स्वतः ही चलता है। तो जब भी ख्याल आए कुछ करने का ईश्वरीय कार्य और मौका मिले तो उसमें बढ़ जाओ, बाकी बाबा जिम्मेवार है। अंगद के जैसे कर दिया ऐलान, वो देखा जाएगा बाद में। सीता तो राम की जाएगी, है ना, राम खुद ही बचाएंगे। तो लेकिन अपने प्रति, अपने मन को ईश्वर के प्रति समर्पित रखो। भगवान कहते बच्चे अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। बाप कहते तुमको 3 पैर पृथ्वी का भी मिलना मुश्किल है। फिर जानते तो हो स्वर्ग तुमने बना लिया है? वो क्या मिला था पांडवों को? खांडोप्रस्थ, और उसे बना दिया इंद्रप्रस्थ। क्या गजब का। दुर्योधन को भी दिखाया, वहां सबका सम्मान था उस सभा में, कोई भी हो, अपना पराया तो कोई बात ही नहीं है। वो हैरान हो गया कि अरे इन पांडव से। तो ये बाबा कहते बच्चे भाई कोई 3 पैर पृथ्वी देने को राजी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को पवित्र बना के सतयुग तो तुम बनाया था ना पहले, फिर बनाओगे। और अभी तो समय बदल गया है, सेवा करने वाले चाहिए, जमीनें भी देने को तैयार और मकान भी बने बनाए देने को तैयार बहुत, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ईश्वरीय सेवा से बढ़कर कोई सफलता है नहीं। अच्छा बच्चे, समझाते तो बहुत हैं परंतु धारणा भी तो हो बच्चों को। जास्ती माल खाने से कभी कभी हजम नहीं होता है ना, ऐसा होता है। तो भाई आप जो हजम कर सकते हो, मनन चिंतन करके, जुगाली करके, जिसकी ताकत बना सकते हो उतना खाओ, ठीक है ना। जितना समझ में आता है उतना तो समझो कम से कम। बच्चे पहले तो निश्चय बिठाना चाहिए कि पढ़ाने वाला एक बाप है। बाप मीन्स भगवान निराकार शिव बाबा। भगवान वाच मैं आकर के तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखलाता हूं और उस योग से राजाओं का राजा बनाता हूं। अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति, हाँ आई एम लक्की स्टार, गोल्डन स्टार, ब्यूटीफुल स्टार, है ना। मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अर्थात बाप दादा, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, हमारी भी करना स्वीकार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार है, बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है, महादानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा भी हो तो हर्जा नहीं है ऐसे रतन, इशारा दे दो तो सब कुछ करते हैं, नहीं होता तो उधार लेके भी करते हैं। मैं कभी जीवन में नहीं बोल सकता ऐसे अपने सेवा साथियों को, भले बातचीत नहीं हो पाती या दूरियां हैं, हम आना जाना नहीं हो पाता, वो अलग बात है, लेकिन है ऐसे रतन। शिवरात्रि आती है, एक छोटा सा मुख से इशारा कर दो भाई, इतने 1000 पर्चे छपाने, ये करना है वो करना, सभी इतने बड़े बड़े कार्य सब सेवा साथियों से तो होते हैं। तो बाबा कहते बच्चे कुछ खर्चा भी हो समय संपत्ति का तो उसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि वही तो सफल होना है हमारा, समय और संपत्ति। देखो बच्चे, ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो भी हर्जा नहीं, ऊंची पढ़ाई है इसलिए बहुत बहुत सावधानी से चलना है, रास्ता फिसलन वाला है इसलिए घबराना नहीं, लेकिन संभल संभल कर चलना प्राणी, संभल संभल पग रखना, कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। आज बाबा का वरदान है, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव।
संसार की सबसे बड़ी सिद्धि निश्चिंतता, यहां से ठंडा, बिल्कुल निर्संकल्प समाधि। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वह सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गईं, कुछ बाकी रहा? बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर अपने दिल तख्त पर बिठा दिया। अनुभव कहता है हम सबका। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त, स्वाहा। जैसे कि थी ही नहीं, न तन की चिंता, न मन की कोई व्यर्थ चिंता और न धन की चिंता। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कोई चिंता नहीं। ज्ञान की शक्ति से सब कुछ जान गए हो। जो होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। बाबा हमारे साथ है, ड्रामा कल्याणकारी है। दुनिया का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे लिए बाप यानी ड्रामा का रचयिता और ड्रामा खुद कल्याणकारी है। बस ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। आज की मुरली का स्लोगन, ये छोटी छोटी जो बातें हैं अपने इर्द गिर्द मोबाइल पर, कंप्यूटर पर कुछ ऐसे ऐसे स्लोगन लिख लो ताकि वो घूमते रहें। बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको। कभी कोई बात होगी सामने आ जाएगी, अरे ये तो मैंने ही लिखा था, भगवान की बात है ना। तो अपनी चारों तरफ कुछ ऐसी सी चीजें, अगर आप पॉसिबल है घर में या कहीं ऑफिस में लगाना तो लगा लो। हम करें बाबा की चित्र की लगाने की परमिशन हो सकता कोई ना दे, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे स्लोगन्स तो इंग्लिश में, हिंदी में जैसे आप लगा सकते हैं। ये अपनी उन्नति का तरीका है। मैं हमेशा कहता हूं सोशल मीडिया जिंदाबाद, ये मोबाइल तेरा भी शुक्रिया, है ना। अपनी कमेंट्री खुद एक दिन तैयार करो और लीड लगा करके सुनो, ध्यान से करो अभ्यास, है ना। वो साधन ये कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन साधना हमारी आगे बढ़े तो ये साधन हमारे लिए वरदान है, वरदान। ऐसे अचल अडोल बनो, स्लोगन, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला न सके। बातें तो आएंगी और बातें जाएंगी, लेकिन हम भी सिर्फ बाबा के वो बच्चे, दम लेंगे हम सतयुग में जाकर ही, फरिश्ते बनकर ही, अपने लक्ष्य को पाकर ही। पुनः मिलते हैं कल बाबा की मुरली का सार लेकर के। तब तक आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।